ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। ये संत वचन ही तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को ठीक कर सकते हैं, और इनके ठीक करने की कोई दवा नहीं है, किसी युग में नहीं थी। जो तुमने शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जप्य गंगा स्नान किया, इससे भी मन बुद्धि चित्त ठीक नहीं हुआ। न मन भोगों से हटा, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो पाया, और बढ़ता चला गया। इससे साफ जाहिर है कि पूजा पाठ जो शरीर इंद्रियों से आपने की, उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मन निरंतर खराब होता चला, इतना खराब हो गया है कि अब उसका सुधार करना आम इंसान के बस की बात नहीं। जब ऋषि मुनि तपस्या करके मन को नहीं ठीक कर पाए, योगी योग साधना करके ठीक नहीं कर पाए, तो ज्ञानी विज्ञानी उससे नहीं ठीक कर पाए, और अवतारी शक्तियां बल पौरू ताकत से नहीं ठीक कर पाए, तो इस मन को कौन ठीक करेगा? इसी पर विचार करना चाहिए। यही असली पॉइंट है, और इसको किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। केवल सद्गुरु दयाल जब इस कलयुग में पधारे, उन्होंने शैतान मन को ही पकड़ा कि सारी जड़ यही है। अगर ये मन ठीक हो जाए तो जीवात्मा को अपने घर जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जीवात्मा ने रास्ते में इसको अपना साथी बना लिया, और ये वादा किया कि मैं बिना तुमको लिए वापिस घर नहीं हूँ। बस इसी वचनबद्धता में फंस गई, और आज भी छुट्टी धाम में बैठकर मन का इंतजार करती है। कितना समय निकल गया, इंतजार करते करते 750 वर्ष निकल गए, और मन वापस लौट के नहीं आया। इतना इंद्रिय भोगों में फंस गया, इतना गंदा हो गया, अपनी सारी शक्ति इसने भोगों में बर्बाद कर दी। अब ये इसके बस की कोई बात नहीं रही कि मैं चलकर जीवात्मा से मिलूं। अब तो किसी समर्थ सहयोग की आवश्यकता, कोई समर्थ सहयोगी मिल जाए, कोई शुभचिंतक मिल जाए, कोई रहबर रहनुमा मिल जाए जो इस मन को ठीक कर दे, तब तो ये संभव है कि मन जीवात्मा के साथ लगकर ये दोनों अपने घर पहुंच जाएगा। तब ये आवागमन समाप्त हो जाएगा। देखो कितना कठिन काम, जिस काम को करने के लिए अनामी महाप्रभु आए, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, उनको अपना बना नहीं पाया, अपना कोई बिगड़ा काम करा नहीं पाया। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है, यही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे अनामी महाप्रभु जो भाग को बदल देते हैं, तकदीर को बदल देते हैं, और ब्रह्मा के लिखे अक्षरों को मेट देते हैं, ऐसा समर्थ मालिक मिला, लेकिन हमने आपने उनको पहचान नहीं पाई। ये कितनी बड़ी भूल है। आज उन्हीं की पहचान का एक परिचय दिया जाए। 10 वर्ष से लगातार ये परिचय मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के दे रहा हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, केवल सम्राट अनामी महाप्रभु का परिचय जो उन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में या जगह जगह कार्यक्रम करके आपको दिया, और तुम सब भूल गए हो। उसी तुम्हारे भूले बिछड़े बचनों की याद दिलाने के लिए मैंने यह अभियान जारी किया 28 मई 2012 से, और आज भी लगातार। अभी मैं 2 महीने का काफिला करके आया, उसी काफिले का ये समापन समारोह है जिसमें आप लोग शामिल हुए। चलो आप नहीं जा पाए, तो अगर समापन समारोह में शामिल हो जाओगे
तो आपको भी कुछ लाभ मिल जाएगा। काबिले का तो बहुत बड़ा, इस काबिले का दर्शन जिन्होंने किया उनकी एक मनोकामना शुभ कर्म की पूरी हुई। इतना बड़ा लाभ देने का संकल्प लेकर ये काबिला इसी पावन धरती 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से यहाँ से प्रारंभ हुआ। और मैंने लगातार 2 महीने इतनी भीषण सर्दी में मैं संदेह बराबर लेता, एक दिन भी विश्राम नहीं किया और संदेह करके वापिस आता। मैंने कहा चलो चलते चलाते, किसी कारण प्रेमी नहीं जा पाए, धनाभाव समयाभाव या कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाई, नहीं पहुंच पाए, चलो इनको समापन का लाभ दे दिया जाए। तो मैंने ये अनाउंसमेंट करवा दिया, जानकारी दे दी कि 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह में आप लोग शामिल शरीक हो जाओ, आपको भी काबिले का लाभ मिले। तब ये प्रेमी सब एकत्र। कल की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शायद जीवन में कभी किसी को मिली होगी। कल ये 65 दिवसीय आध्यात्मिक यानी काबिले शाकाहारी काबिले का समापन दिवस है। और ये जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति जो सारे हिंदुस्तान में खड़ी कर दी गई है, और ये सब परिवार और समाज को एकजुट करने का काम कर रही है, सबको एकता का पाठ, धार्मिकता का पाठ पढ़ा रही है और सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रही है, ताकि कोई बीमारी तुम्हारे घर परिवार में प्रवेश न करने पाए। जब तक शाकाहारी नहीं बनेंगे, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से बीमारी को नहीं हटा सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, कोई बीमारी, कोई कष्ट मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई महंगाई, कोई गरीबी, किसी तरह की ये काम कोई कर नहीं सकता। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। ये आवाज में पूरे हिंदुस्तान में लगा था। और आपके लिए भी ये शुभ समय लेके आया हूँ। उसी 65 दिवसीय आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काबिले कार्य समापन समारोह, जिसमें देश के नरनारी लाभ पाने के लिए और जो आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति समिति जो कार्य कर रही निःशुल्क, जो हिंदुस्तान में कोई संघ, कोई समिति, कोई ट्रस्ट ये काम नहीं कर रहा, निःशुल्क सारे काम जनहित समाज हित के, उसी का ये राष्ट्रीय कार्यालय का ये आज फंक्शन है। आज उसका फंक्शन है। उसी फंक्शन में आपको बुलाया गया है। इताद के सभी लोग जान लें, सारे अधिकारी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है कि कोई इस काम से वंचित न रह जाए। ये संधि कौन सा काम करेगी जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगी। तो मैंने करके दिखा दिया। जो मैंने प्रसाद वितरण किया, ये हिंदुस्तान में न कोई कभी किया और न कर रहा, न आगे कोई कर सके। इस तरीके से गलियों में, सड़कों पर, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाकर महाप्रसाद ले लो। आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने के लिए ये प्रसाद लेके आया, उसको ले लीजिए। जबकि हिंदुस्तान में कोई किसी को चिंता इसकी नहीं, न किसी नेता को चिंता और न किसी महात्मा को ये चिंता किसी को नहीं, क्योंकि इस चिंता का समाधान करने का उपाय युक्ति किसी के पास, ये काम कोई नहीं कर सकता। आप देखते जाइए धीरे धीरे। जो मैंने आपसे कहा था, एक दिन सारा विश्व इस झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा, वो समय आने ही वाला है। ये मैंने 3 प्रांतों में जो संदेश देख के आया हूँ 2 महीने का, इससे पूरी मैंने जानकारी, पूरा अनुभव कर लिया।
कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, उसी का की जानकारी मैं सबको देख के आया हूँ और आज भी आपको दूंगा। इसी की जरूरत, अब किसी भाषण स्पीच से कोई काम होने वाला नहीं। तुम कितना भी कोई धार्मिक किताब पढ़ डालो, कोई शारीरिक पूजा कर डालो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इतने दिनों में आपने करके देख लिया, 3 युगों से लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन कुछ भी नहीं। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। जब वो मिला नहीं, तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा? तुम्हारी मुसीबत आपत्ति वो कौन दूर करेगा? जो मिला ही नहीं और फिर भी इनको समझ नहीं आ रही, मिला नहीं फिर भी अल्लाह फिर भी तरह तरह केवल एक ही बसात कुछ पैसा मिल जाए, काम मिलेगा, कैसे मिलेगा, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए। इसके अलावा ये किसी को चिंता नहीं कि भगवान मिले, ये चिंता किसी को। ये शरीर के साथ रहने वाले, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये सामान नहीं रहेगा। न शरीर तुम्हारा न ये सामान तुम्हारा। इतनी बात अगर समझ में आ जाए, यही तो सत्संग है। और सत्संग केवल 2 शब्द थे, ये शरीर किराए का मकान है, तुम्हारा नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा, रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाओगे। इसलिए रहते रहते अपना काम बना लो, बस इतना ही सत्संग। इस सत्संग को समझाने के लिए तुम्हारे अंदर कैसे समझ आएगी, सूझबूझ, निरंक परक पहचान कब कैसे हो पाएगी, उसी के लिए तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह के किस्से, कहानियां और उदाहरण ये सब दिए जाए। उसी से सत्संग कितना बड़ा बना। और केवल शब्द 2, ये शरीर किराए का मकान। अभी तक आपने इसको नहीं किराए का माना, इसको अपना ही मान रहे हो और इसी शरीर के खिलाने पिलाने और सजाने में सारा समय जीवन का बर्बाद कर रहे हो। और एक दिन ये भी धोखा दे दो, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। संत महापुरुष कहते रहे भाई, जब धोखा दे देगा तो धोखा देने के पहले इससे अपना काम बना लो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। सच्चा बुद्धिमान वही जो समय रहते अपना काम बना ले, लेकिन आपको इसकी खबर ही कुछ नहीं। कोई चिंता नहीं समझ की कि शरीर किस लिए मिला है, इसका शरीर काम क्या है, मालिक ने क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया, इसकी अभी तक जानकारी आपको नहीं हुई। प्रेमियों, सच्चा सत्संग यही है। जिस दिन तुम्हारी समझ में आ जाए सत्य क्या है और सत्य का संग कर लोगे, उसी दिन झूठ और छल और कपट, ये दुख और तकलीफ ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक सत्संग नहीं तब तक कुछ भी नहीं। तुम कोई उपाय कर डालो, 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, 10-20 मकान बना लो, तो 2 जमीन खरीद डालो, दुकानें बना डालो, 10-20 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वो काम जिस काम के लिए मानव तन मिला है वो काम इनसे नहीं, वो काम इसे नहीं। मानव तन सत्कर्म के लिए मिला। बाकी शरीर तो बहुत है, पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के 4,84 लाख ये जिस्म शरीर बनाए हैं। लेकिन मानव शरीर इसलिए बनाया, क्या कभी इस पर किसी ने चर्चा की है या किसी ने इसके बारे में कुछ कहा या इसको बनने की किसी ने कोई युक्ति आपको बताई है? कुछ सब किस्सा कहानी सुना, वो भी पिछले जो समय बीत गया, कोई सतयुग की, कोई त्रेता की, कोई द्वापर की, जबकि वो समय भी आने वाला नहीं। कलयुग में सतयुग का नंबर है। इस युग के आने की कोई बातें नहीं, न त्रेता आएगा न द्वापर आएगा, अब तो सतयुग आएगा। और सतयुग की बात कोई नहीं करता, न कलयुग की बात कोई करता कि हम कलयुग में सतयुग तक रहने के लिए क्या उपाय करें, कौन सा काम करें कि सतयुग को देखने के लिए हम बने जाएंगे। इसीलिए शाकाहार का प्रचार कराया गया। जैसे जब ऋतु परिवर्तन होता
तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अक्सर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो कहते सीजन बदल रहा। जब एक ऋतु परिवर्तन बर्दाश्त करने की क्षमता इंसान में नहीं तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करूं। उसी युग परिवर्तन को बर्दाश्त करने के लिए ये शाकाहारी का संदेश दिया जा रहा। तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत, कौन सा खर्चा, शाकाहारी बनने में कोई खर्चा। और कितना बड़ा काम कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो कुदरत से तुम्हारे बचने बचाने की प्रार्थना कर दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं, वो भी बहुत मुश्किल। इतना ज्यादा आदमी शराबोर हो गया है, इतना इसका अभ्यास हो गया खाने पीने, अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल। जब निकल नहीं पाओगे तो कुदरत माफ नहीं करेगी। ये बराबर आपको बताया जा रहा। इतने वर्षों से प्रचार हो रहा, जानकारी दी जा रही कि भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। ऐ इंसानों, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार शाकाहार है। तुम जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए थे। ये कोई नई बात महात्मा नहीं बताते, न नई बनाते, न पुरानी बिगाड़ते हैं। जो बीच में त्रुटि कमी हो गई उसी को ठीक कर देते। महात्माओं का एक काम ही है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी अच्छी सच्ची भली बात आप बताओ, लेकिन उनके समझ में नहीं आती है। क्यों? उनका पापों का गला भर गया। जब जैसी हो तब बता, तब कैसी मति होए। काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। जो काल ने कलम चला दी है, काल के घेरे में जीव चला गया, काल के कर्मों के करने में लग गया, का उसको कोई मिटा हटा नहीं सकता। उसको फल तो मिलेगा काल, और काल का फल है मारकाट। मारकाट विनाश, इसके सिवा काल का कोई। और काल शक्तियों का ये आपके सामने राम है कि काल शक्तियों ने केवल यही काम किया, मारकाट। किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को माफ नहीं किया। अब आपको विचार करना है कि तुमने कितने पाप किए, कितने बुरे कर्म किए। अब उन्हें बुरे कर्म पाप करने का गढ़ा भर गया। अब इसे कौन उठने से बचाएगा, कौन रक्षा हिफाजत करेगा, इस पर जीव को विचार करना चाहिए। काल तो माफ नहीं करेगा, उसको किसी ने भेजा गया कि जाओ पहले जीवों को समझाना, अगर ना माने तो मार काट के खरियान कर दिया, मार काट के खरियान कर दिया। उन्होंने वही काम किया और उन्हीं का वो इतिहास मार काट। अब आपको ये सोचना है, तुम्हें क्षमा करने वाला दयाल भगवान चाहिए कि तुम्हें दंड देने वाला काल भगवान चाहिए। इस पर विचार करना तुम्हें चाहिए। तो तुम किस पक्ष पारी में खड़े हो? तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में? तुम काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो कि घर जाने के लिए ये सामान छोड़कर दयाल का जो नाम का आधार है वो पकड़ कर तैयारी घर चलने की कर रहे हो? इस पर तो जरा सा विचार नहीं। कितने दिन से आपको समझाया कि काल का सामान है जिसे तुम अपना करो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी काल का दिया हुआ। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाए, तुमसे पूछ के जाए तो तुम्हारा है। अचानक और रोज आप देख रहे हो, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का बेटा छीन लिया, भाई बाप छीन लिया, आप रोते रह जाते। कुछ कर सकते हो? अरे तुम्हारा कोई जोर चलेगा? अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारा जोर चलता, तुम्हारे अनुसार जाता। इतनी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए। फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? सत्संग कोई गाना बजाना थोड़ी है, कोई किस्सा कहानी दोहराना नहीं है। ये तो संत महापुरुषों के सत्य वचन है जो जीवात्मा को सतलोक सत्संग पहुंचाने वाले, सत्य की आनंद दिलाने वाले। ये तो वो वचन है।
इसलिए आपको समझना चाहिए। मैं तो बराबर संकेत कर रहा हूँ और करता चला। जैसे इन लोगों ने हंगामा किया, 5 व्यक्तियों ने ये नाटक किया। ये मथुरा में जो नाटक 5 और 45 लोग तुम क्या करते रहे? ये भारत की जनता तुमसे पूछेगी कि तुम 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी के 1 करोड़ काट बोरा पहनने वाले, जिनको बाबा जी ने कहा ये मेरे सजगी सिपाही है, सजगी सिपाहियों का क्या करते, क्या किया आपने? तुम तो कभी बच नहीं सकते हो। तुम पर तो यह आरोप लग जाएगा कि तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया, गुरु के सम्मान को बरकरार नहीं रखा। गुरु का अपमान तुम्हारे सामने लोग करते रहे और तुम कानों से सुनते रहे और आंखों से देखते रहे, लेकिन बुद्धि में विचार नहीं किया ये क्या करेगा। गुरु का अपमान, इसके लिए धर्मशास्त्रों ने क्या लिखा है? बड़े साफ शब्दों में लिखा, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको 2 हत्या के बराबर पाप लगता। और तुमने सबने गुरु की निंदा की। ये मर जाना सबसे बड़ी गाली। लोग कब कहते हैं? जब कोई किसी से क्रोध में होता है, किसी का नुकसान चाहता है, तब कहता तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, पति। एक तरह से गाली। और सबने गाली दी गुरु, गुरु का अपमान सबने किया और आज भी कर रहे। और ये टाटोरा वाले उसी का झोला पकड़े हुए, इनको तो शर्म ही नहीं आती। मैंने इनसे कहा चुपचाप टाटोरा उतार के रख दो, तुम्हारी इसी में भलाई है। क्योंकि ये टाट किसने पहराया, कब पहराया और कहां पहराया, इसको ये सब भूल गए टाटधारी। ये 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब पर, जहाँ पार्लियामेंट का बच्चा, ये पार्लियामेंट है, इसके सामने शपथ कसम खा के ये टाट फकीरी भेद मेरे आदेश से धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं, सतयुग जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी नहीं समाप्त हो जाएगी, टैक्सों के भरमार नहीं खत्म हो जाएगी, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतरेगा। और बाबा जी ने कहा कि अगर किसी ने अपनी इच्छा से उतार दिया तो मतलब वो सत्संगी नहीं है, उसकी बात मत मानना। वो बहुत बड़ा जीवन में धोखा कर सकता, वो बहुत बड़ा धोखा कर सकता। लेकिन तुम्हारी समझ में वचन नहीं आया कि वोट क्लब पर बाबा जी ने क्या कहा और क्या कह के क्या आगे दे के टाट बोरा पहनाया, ये सब बोलते हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने इनसे कहा भी तुम्हारे लिए मौका उतार के रखो, ये भारत की जनता ये तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, जो तुमने ये प्रचार किया। ये कह तो दिया है, लेकिन सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। कहना तो पढ़ के कह दिया बाबा जी चले गए मर गए, लेकिन ये सिद्ध करना आसान है? तुम सिद्ध कर सकते हो? या जो उन्होंने वादे किए, क्या उन वादों को तुम्हारे में से कोई ऐसा व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जो इनके वादों को पूरा कर दे? इसके लिए बाबा जी ने खुद कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये तुम्हारे दिमाग में गुरु बच्चे नहीं आए, इतना बड़ा चैलेंज है
कि मेरा ये काम कज्जू भगाने का, कज्जू लाने का न कोई कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। फिर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया गुरु वचन। आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुम्हें कोई शिष्य कहेगा? तुमने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया, तुम्हारे पास बचा ही क्या तुम कहो? क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का प्रचार किया है, तुमने भारत की जनता को ये बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन दे? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि विश्व को सच्ची सुख शांति देने वाला तुम्हारे में से कोई है? उस समय आप जवाब क्या दोगे? कि भारत की जनता तुम्हारा मुंह उछलेगी, तुम्हें गांव की गली शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी। वो समय आने वाला, क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का बहुत प्रचार किया हिंदुस्तान में, जगह जगह तुमने मंदिर लगा के भाषण दिया। और अब तुम क्या किया? अभी कहते थे बाबा जी युग गुरु से युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, यानी मतलब युग मसीहा है, अनामी महाप्रभु है। अब कहते मर के चले गए। अरे प्रचार देखिए, अपने गुरु के लिए क्या करें? जब ये गुरु के नहीं हुए तो किसके होंगे? तुम्हारे हो जाएंगे। वो यही सोचना चाहिए, जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। ये हमेशा आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसने गुरु के साथ ये किया है, क्या तुम्हें बख्श देगा? गुरु को नहीं छोड़ा। गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोड़ी, ये अपराध सब पर लगा। ये सब अपराधी, इन्होंने सब ने यही काम किया और आप भी कर। इनको कैसे मारेंगे? इन्हें कौन माफ कर देगा? आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये बार बार कहता हूँ और मैं 10 वर्षों से बराबर यही संदेश दे रहा हूँ। मैंने अपने बारे में कोई किसी तरह का भी, ये तो लोगों ने जब कोई बात नहीं समझ पाई और इनके बस का कुछ नहीं है, तब झूठा फूटा अपना प्रचार करने लगे। वो अपने को बाबा जय गुरुदेव कहते, वो अपने को ये बनते, अपने को बनते। यहाँ बनने बनाने का काम नहीं, यहाँ करने का काम। हमें काम करने से फुर्सत नहीं, तुम बनने बनाने की बात करते हो। जो बना वो बिगड़ा, वो बिगड़ेगा जो बना। वो सब बने बनाए जाते, उनको यहाँ बनना नहीं पड़ता, उनको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेनी पड़ती है, वो बने बनाए जाते। जब उनका काम हो जाता तो भारत की जनता अपने आप उनको भगवान कहने लगती है, सब कुछ मान लेती है। लेकिन बगैर काम के नाम नहीं होता। इसलिए हमारी प्रार्थना कि आप लोग काम करो, इसका काम सिद्ध हो जाएगा, उसी का नाम है। ये तो सबके लिए लागू। मैंने पहले भी लोगों से कहा, किसी भी महाशक्ति अवतारी शक्ति वो अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना। कुदरत भारी मार लगाएगी, लोग नहीं माने, कोई इनका फोटो, कोई उसका फोटो, कोई इसका फोटो लगाकर केवल एक धनोपार्जन के अलावा कोई काम, सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो। ये कोई नहीं कह रहा ये लो, ये लो, ये अब आपको ये कहने वाला है कोई, ये लो, ये लो, ये लो। सब लेने वाले, देने वाले कौन? देने वाला दाता और लेने वाले भिखारी। क्या इन भिखारियों से उम्मीद करते तुम्हें कुछ मिल जाएगा? जो तुम्हें से चंदा मांग रहे, तुम्हें से सेवा मांग रहे, तुम्हें से सामान मांग रहे, तुम्हें से सम्मान मांग रहे, क्या इसे कुछ उम्मीद रखते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं रही कि भिखारी क्या दे सकता। मांगने का अपना परिचय दे रहे कि मांगने वाला भिखारी होता और देने वाला दाता। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। जिसने आपको नाम दान दिया, इससे बड़ा कोई दाता नहीं। ये अमोलक धन किसी के पास नहीं और आपको दिया, लेकिन आपने उसकी भी कदर नहीं की।
उसको भी आपने समझा नहीं, पहचाना नहीं, और इसी बोल ब्रह्म में आप रह करेंगे क्या मिला? तो इसलिए समझदारी से काम लो। अब ये परिवर्तन का अब ज्यादा समय नहीं है, परिवर्तन बिल्कुल लाइन कगार पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो परिवर्तन का काम करेंगे, कितने जो स्वार्थ में लालच में फंसे। प्रेमियों, ये इसीलिए लीला हुई, इसी के पहचान के लिए 45 करोड़ में तुम ये नहीं पहचान पाते कौन स्वार्थी है, कौन परमार्थी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है, कौन गुरु का चेला है, कौन गुरु के चेलों का चेला है। ये उसी की पहचान के लिए, और तुम जिंदगी भर जुड़े रहते पहचान नहीं पाते। ये पहचान कराने के लिए, और अब भी नहीं पहचान करोगे तो फिर कुदरत से बच नहीं पाओगे, क्योंकि महापुरुष तो ये काम करते नहीं, सजा देने का। जब उनकी बात नहीं मानोगे तो सारा त्याग कुदरत को देते, और कुदरत सबको समझाना जानता है। उसने हिरण्यकशिपु को समझा लिया, और रावण को, और कल जरासंध सबको प्रमाण है। आपको इतिहास तुम्हारे सामने है, सबको समझा लिया कुदरत। अगर नहीं मानोगे, अभी तो एक अवसर आपको दिया जा रहा। बाबा जी ने पहले भी कहा, अभी आपसे कहा जा रहा कि अभी तो महात्मा आपको समझा रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया, तो तुम्हारे पीछे कुदरत खड़ी है। एक झंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी, उसको सेकंड भी नहीं लगेगी, वारा न्यारा कर देगी। और बाबा जी ने कहा, जब ऐसा वक्त आ जाएगा, जितने ये जिम्मेदार लोग जो हिंदुस्तान में काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे के गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों की सामलाई चलेंगे, इतनी बड़ी सच्चाई मिली थी, और इससे ज्यादा आपकी सच्चाई क्या नहीं समझ में आएगी तो आगे समय बहुत बिल्कुल खून बरसता दिखाई देगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क खाली पड़े रहेंगे। इन मकानों में कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, जो आज आप एक एक इंच पे जगह कर, क्योंकि तुम्हें आगे का भविष्य नहीं है कि तुम्हारा आगे भविष्य कैसा बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता। तुम्हारा विज्ञान ये नहीं बताता, ये तो विज्ञान बताता कि आने वाली तूफान, आने वाली बाढ़, आने वाली, लेकिन ये विज्ञान नहीं बता सकता कि इसको रोक दिया। ये रोकने का काम उसके पास नहीं है, रोकने की शक्ति संत महापुरुषों के पास, तो रोक सकते। बाकी सच्ची में ये काम तुम्हारा विज्ञान बता देगा, तूफान आ रहा, आंधी आ रही है, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। ये रोकने की शक्ति उसके पास नहीं है। रोकने की शक्ति, ताकत केवल संत महापुरुषों की। वो ये सब उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्ता कर्म लेख से न्यारा, तो अनोखा, वो तो अनोखे महापुरुष। और रविदास जी की वाणी आज से महापुरुष जिन्होंने अपनी ज्ञान पोथी एक भविष्यवाणी बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, ये भारत हिंदुस्तान के लिए कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी जो तीर तमंचा भाला बर्ची बम बाण नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा, ऐसा अनोखा। और एक वो अनोखी लीला करेगा
जो सृष्टि में जब से सृष्टि बनी आज तक ये लीला कोई नहीं कर पाया कि मर के कोई जिंदा नहीं हुआ। लेकिन क्या कह रहे रविदास जी कहते बड़े साफ वो अनोखा दिव्य महापुरुष अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा। भेद बताने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। अब हिंदुस्तान के बचने बचाने की बात, ये काम कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करेगा, कोई ज्ञानी विज्ञानी धर्मान बलवान बुद्धिमान ये काम नहीं करेगा। ये काम करके दिखाएगा वो समृद्ध महापुरुष जिसको रविदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, जिसने भारत माता को सताया, आज भी भारत भूमि पर निर्मल निर्दोष बेगुनाह हत्याएं हिंसाएं की जा रही हैं। ये अपराध कम नहीं है, ये विनाश के लिए यही अपराध काफी, इनको सजा देने वाला यही अपराध काफी है। देवियों बड़े साथ लिखा, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। क्या कह रहे हैं? कौन कौन है लूटने वाले इस भारत माता को? नेता मंत्री अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई नहीं, प्रधान से लेकर के ग्राम प्रधान से और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक कोई नहीं, उसके पास सब का सबकी बेईमानी का, धोखाधड़ी का, छल कपट का ये पूरा का वो सब देख रहा। तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो तुमको देख रहा और तुम्हारा सब नोट भी कर रहा। किस तारीख में तुमने क्या किया, कितना अन्याय किया, कितना पाप किया, कितना धोखाधड़ी बेईमानी, कितनी रिश्वत, कितनी दलाली हलाली, ये सब नोट। महजवा मत समझो, बाबा जी ने इशारा भी किया था कि बच्चा कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया और तुम्हारी 24 घंटे की घटनाओं को नोट करना। जैसे इंसान के बनाए कैमरे से आप डरते हो कि सामने पहुंच जाएंगे, सारी सत्यता खोल देगा, लेकिन भगवान के बनाए कैमरे से आपको बिल्कुल डर, क्योंकि उस कैमरे की जानकारी नहीं। वो एक कैमरा तुम्हारी जीवात्मा जो अंदर बैठी सब देख ले, एक एक पल घड़ी की घटना सब देख। आप उस कैमरे से कैसे बच पाओगे? आत्माओं का इशारा बड़ा दूरगामी दूरदर्शी होता है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, एक बोली। 12 साल जब उनकी शरण में चरण में पड़े रहो, उनके वचनों के आधार पर चलते रहो, तब कहीं एक शब्द आपकी समझ में आए। इतना कठिन है ये शब्द, अक्षर जो सरल है, इसीलिए उसके लिए लिखा है पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम रहन मन बस करन यही काम मुश्किल। ये किसी ये तो कोई बिरला संत सुजान जो इस काम को कर देता। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनामी महाप्रभु ने तो आपको कुछ करने के लिए कहा ही नहीं। क्या कहा? बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले,
तो त्रस्त दारू पार। इतना सरल किसी ने जीव के लिए नहीं किया। कहा इस भवसागर से पार कर लेंगे। अब तुम कोई शंका मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरी नाम नौका लेके आएगा। कहा मेरे पर और उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे ये गुरुदेव नाम रूपी नौका पर सवार हो जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। न आंख बंद करना, न कान बंद करना, न माला फिरा नहीं कुछ, केवल विश्वास। वो अभी तक आपको नहीं होता, अभी तक विश्वास आपको। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास कोई काम नहीं। और विश्वास अभी नहीं हो पाया। विश्वास के लिए ही तो सब संतों ने इशारा करके कहा कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही वो इस संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करनी का फल है, लेकिन कथनी का, बकरी का, सुननी का कोई फल नहीं। संत मत करनी बड़ी विश्वास करता और करनी का उपदेश देता। संत मत की करनी बिल्कुल निराली। करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो कि अपनी फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना शरीर इंद्रियों से जो आपने अपना बिगाड़ किया है, इतना काम आपसे करवा लिया जाए। चाहे रोके करो, चाहे उसके, चाहे गरीबी में, चाहे अमीरी में, ये काम आपसे करवा लिया। और आपसे कहा था मैं काम कराना जानता हूँ, तुमसे करवा लेंगे। कोई युक्ति, कोई व्यवस्था, कोई भूमिका बनानी पड़े, लेकिन आपसे वो काम करवा लिया जाएगा जिससे तुम शरीर इंद्रियों से जो आपने खराब किया है वो मतलब यानी खत्म हो, वो पाक साफ निर्मल पवित्र, तभी तो उधर जा सकोगे। मैं उसी नाम रूपी जहाज पर गंदगी वाला व्यक्ति नहीं बैठा रहता, उसको बैठने का आदेश नहीं है। वो पाक साफ निर्मल पवित्र जीव उस नाम रूपी जहाज पर बैठ कर अपने, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इतने दिनों से ही उपदेश किया जा रहा, संदेश दिया जा रहा, लेकिन आपकी समझ को चलेगी। इसलिए इस कार्यक्रम में आए हो, ये बड़ा आपका सौभाग्य है। ये 2 महीने की कठिन तपस्या थी, शीतकाली थी। आपने देखा कितनी ठंडक थी, लेकिन काफिले आते उसे पूछो कोई नहीं, बड़ा सा भी पीछे में जरूर पार दिया, लेकिन काफिला चलता रहा और आपने दया का एहसास किया। कहीं कोई अपनी घटना नहीं, बिल्कुल निर्विघ्न काफिला जहाँ से चला था वहीं पर, उसी पावन धरती पर समापन के लिए आज विद्यमान है। कल इसका समापन बड़ा महत्वपूर्ण तिथि। एक तो ये काफिले का समापन, दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का राष्ट्रीय कार्यालय, उसका उद्घाटन, और संत रविदास जी की पावन पुण्य जयंती और माघ पूर्णिमा। उनको कितना महत्व। इसी घड़ी में 4 साधना, 4 पाणी ग्रहण संस्कार होंगे। पाणी ग्रहण संस्कार कहाँ सफल होते हैं? तुमने तो पढ़ाई नहीं ना, तुमको किसी ने बताया। जो 16 संस्कार है, इनमें से 5 संस्कार आपको मत बताया जाए। जन्म दिवस कहते नहीं भाई, जन्म संस्कार, इसके बाद मुंडन संस्कार, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार। देखिए ऐसे ये गोपवीत है, और इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार, और इसके बाद मतलब यानी आपका पवित्र संस्कार। ये सारे संस्कार संत समक्ष
ये संस्कार संत के समझ से पूर्ण संपन्न होते हैं। बाकी तो ये सब धोखा, बाकी कहीं संपन्न नहीं होते, तो केवल लकीर पीटी जाती। बाकी इनको ये नहीं मालूम है क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम कई को न जाना कुतो मनुष्य, किसी के भाग्य को देवता तक नहीं जानते, मनुष्य की जय। इसीलिए ये सारे संस्कार और सारे जीवों के भाग संत के समझ ही उन्हें होते हैं। इसीलिए ये तिथि रखी गई। और 5 तारीख और 5 आपके ये महोत्सव और 5 तारीख कैसा योग मिला है, ये योग शायद कभी मिला हो किसी दिन। आज वो कितने धन्य जीव हैं जिनका पाणी के संस्कार ऐसी पुण्य पावन भूमि पर हो रहा जहाँ 88 ऋषियों ने तपस्या। ये वो तपोभूमि, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन जीवों को इसका मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं। इस भूमि का लाभ किसी को नहीं मालूम। कितने गांव बच गए, शहर कस्बे बच गए, लेकिन आध्यात्मिक परमार्थी लाभ से सब बच गए, इनको इसके बारे में। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, तीरथ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुख लाता। कितना साफ साफ किया। ये तीर्थों का महातीर्थ, नविशारद तीर्थों का राजा, और कहा ये पावन पुनीत है। इस भूमि पर इनको लाभ मिलेगा, साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस पावन पवित्र भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी है किसी को नहीं, न अंडा पट्टा पुजारी किसी को नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखा, लेकिन ये भी किसी ने नहीं पढ़ा, इसकी भी जानकारी नहीं। और यहाँ अल्लाह बचा, केवल अल्लाह बचाना जानते बाकी इनको सत्यता और हकीकत का बोध ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या कह रही है। और तमाम ईश्वर तर्क कुतर्क हो रहे हैं। इस समय सब इसी पर जुट गए। अब आप समझ लीजिए, विनाश बिल्कुल कगार पर था। यही स्थिति जब सतयुग में थी, त्रेता में, द्वापर में, जब ऋषि मुनि मतलब संत महात्मा जब ये करते थे तो राज्य विध्वंस, कई हड्डी फेंक दी, कई मांस का टुकड़ा फेंक दिया, बेचारे परेशान हो गए। ऐसी स्थिति में अवतारी शक्ति ऐसा, और इनका विनाश ये भूल गए और वही काम ये कर, जिससे विनाश हुआ उस स्थिति को भूल गए और उससे भी बदतर इन्होंने बना दिया। तो कौन पढ़ रहा, कौन जानकारी ले रहा, कौन इस पर चल रहा है? तो किसी को होश ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मानव धर्म क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या है, मानव नीति क्या है, मानव जाति क्या, ये कुछ भी नहीं मालूम। ये अदादुल दरबार है, तब अदादुल मछली पत्थर के नाम पर, पानी के नाम पर, कागज के नाम पर, देवी के नाम पर देवता, भगवान खुदा के नाम पर लूट मची हुई, लूट कर्जा ले लो, बस केवल माया की तलाश। कहते माया किसी की नहीं, वो तो विष्णु जी की स्त्री है, तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी, तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी। विष्णु भगवान की लक्ष्मी उन्हीं की पत्नी है, तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारे पास आएगी, हंसाएगी और जाएगी, रुलाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, इसी में तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी है नहीं। इतना तक तो अभी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, और इसी के चक्कर में सब कहाँ दान, कहाँ दक्षिणा, कहाँ धोती, कहाँ रोटी लंगोटी मिलेगी। इसी के चक्कर में भगवान कहाँ मिलेगा, परमात्मा कहाँ मिलेगा, खुदा कहाँ मिलेगा, डांट कहाँ मिलेगा, इसकी चिंता किसी को, ये चिंता नहीं मिलने की। जो नासमान, जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, उसी की चिंता, उसी की प्राप्ति में सात विषय पड़े हैं
किसी के समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा क्या था, क्या करना था, क्या लागे करना। वो यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है किस काम के लिए मानव तन मिला और किस काम में लग गया। क्या कर रही है बात नहीं समझ। ये तन पायो हरि भजन कहते क्या, ये तन पायो हरि भजन को खाए मुर्गी के अंडा, और यमराजा जब लेखा मांगे खोल दी है भरवंडा। क्या दिन सोच पड़ेगी संजा जब बजे यमन का डंडा। ये यमराजा की ड्यूटियों की मार बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े खा रहे रो रहे, वही बचाने वाला मार नहीं है। ये सब आंखों देखा हाल ये संत महापुरुष बतलाते, जिनकी आत्मा की दिव्य आंख विकार खुला बिल्कुल जैसे आप इन आंखों से देख रहे, ऐसे दिमाग से उनको सब दिखाई दिया किसके साथ क्या व्यवहार, किसको किस कर्म की किस सजा किस नृत्य में कैसे दी जा रही, तो सब देख रहे। कभी तो आपको मृत्यु लोक में बताते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए इस पावन पुण्य तिथि के लिए आए हो, थोड़ा समझने का प्रयास, थोड़ा समझने का प्रयास करो। अभी तो प्रेमी आ रहे हैं, कल से सत्संग सुनाऊंगा। कल वो पुण्य पावन तिथि संत रविदास की, उस पुण्य पावन तिथि पर आध्यात्मिक संदेश प्रसारित करूंगा जो आपने कभी नहीं सुना। अगर कभी अवसर मिला होगा शायद तो मथुरा दरबार में मिला होगा, लेकिन अब वहां भी अब तो वहां भी लूट मची गई, कुछ भी कहीं नहीं है। कहीं आप चले जाओ, कुछ तुम्हारे बचने बचाने का सामान किसी के पास नहीं। मैंने ये प्रमाणित कर दिया, ये महाप्रसाद बांटकर ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने सिद्ध ये काम किसी के बस का उसको करके दिखा। झंडा तो गुरुदेव का वो भी दो लोग लिए, लेकिन झंडा गाड़ कर ये काम करवा सकते हैं कि भूत प्रेत को उतार दे या किसी की बीमारी परेशानी को कम कर दे। ये हिंदुस्तान में कोई झंडा नहीं कर सकता। ये केवल ये गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा ही कर सकता, और एक काम किसी के बस में। जो कह रहे बाबा जी चले गए, वो भी तो ये गुरुदेव का झंडा नहीं, तो झंडा गाड़ कर ये काम करके दिखा दे तो तुम्हारी मान लूंगा। नहीं पछता के रोके आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी। प्रेमियों सब इस धरती का एक कण आवाहन करता है बच्चों, ये सच्चे भक्तों का आवाहन करता है। आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। इसीलिए जमघट यहाँ पर लगता है, प्रेमियों को जानकारी हो जाए कि धरती का लाभ मिल जाए। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नेता क्या इस तरह लोगों को किसी जंगल में बुला सकता, इस तरह बैठा सकता कोई, और बिना स्वार्थ लोभ लालच के? मैंने कहा पूछ लीजिए, मैंने कोई इनको पेट्रोल डीजल तो नहीं दिया, कोई रुपया पैसा तो नहीं बांटा, ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके ये सत्संग में आए। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। अगर नेताओं की इतनी भीड़ कहीं पहुंच जाए तो सारा देश रुक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ये पुलिस प्रशासन एकदम तंग आ जाएगा। लेकिन इतने प्रेमी आए हुए, ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ कोई है ही नहीं। देखिए ये प्रमाण है, ये देखकर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कब? ये किसी के बस की बात नहीं है। कोई धार्मिक संघ संगठन बिना स्वार्थ को लालच और चंदा के इतने लोगों को जंगल में नहीं बुला सकता, नहीं बैठा सकता। अगर प्रशासन हमको सहयोग दे दे तो मैं वो आदमी हूँ 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। 10 किलोमीटर तक एक खोपड़ी दिखाई देती, इतना जनमत इकट्ठा। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते जाएंगे
गुरु बच्चों को उनमें आकर्षण है, मैग्नेटिक पावर, सब खींचते चले आएंगे, अपने आप सब चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिमांड मांग नहीं है, इसी तरह कोई सेवा नहीं मांगी, जो प्रेमी स्वेच्छा से दे रहा, इसलिए कि हमारा अच्छे काम में लग जाए, हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी से हमको समय नहीं मिलता। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा तो तुम्हारा घर ये लगा वो देख लो, यहाँ देख लो और सदगुरु लाभ ले लो, पहले वहां देखो फिर वहां से यहाँ आओ, ये देख लो दोनों भूमियों को, ये तुम्हारी गाड़ी कमाई से जो तुमने 1, 2, 20, 50 दिया, उसी की ये व्यवस्था समाप्त है। यहाँ लोग से 5-5, 4-4 अंकों की सेवा मांगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए ये 3-4 साल में वहां से नैनीशाल से लेकर और यहाँ तक रामशाला तक के साथ कितना बड़ा काम आपके सामने देखिए। अभी तो ये नहीं के बराबर लोग आए, अगर आह्वान कह दिया जाए कि सभी लोग आए तो यहाँ कोई जगह नहीं है, जब मैं लगूँ जहाँ मैं लोगों कोई करता, इसलिए जमीन की तलाश में हूँ, ये जमीन लोग दे दे उनका भी नाम हो जाएगा, मैं दाम बेचूंगा और नाम भी करा दूंगा, इससे बड़ा काम कौन कर सकता। जब लोग कोई अच्छा काम करते थे तो लोग भूमि दान करते, दान देते थे, मैं दान मान नहीं लेता, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पैसे देकर बोल लेते कि आप दाम ले लीजिए, तुम्हारा नाम और काम दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो भूमि हम जिस काम में लगा देंगे यहाँ कोई नहीं लगा सकता। और इसी पर लोगों ने हमको दिया, बुला के दिए कि मैं जानता हूँ जो काम आप हमारी जमीन पर हो मैं कोई नहीं, इसलिए जिनके अंदर ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव करेंगे। मैंने तो कहा अगर आप लोग यहाँ संभाल लो मैं तीसरी जगह बैठ जाऊंगा, वहां संभाल लोगे मैं चौथी जगह बैठ जाऊंगा। आप देखते जाइए कि किस तरह से काम हो रहा। इसलिए आप हमारे बारे में सोचो, अपने बारे में, हमारे बारे में सोचोगे फिर तुम सोच नहीं पाओगे। यहाँ सोचने की बात नहीं, यहाँ बुद्धि के परे काम होगा सब। और आप देख रहे हो जब मैंने सदगुरु धाम बनवा दिया तब लोगों ने कहा बस बाबा जी इसी कोठी में रहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी निशानी तो झोपड़ी, झोपड़ी मेरी पहचान है, मैं इसके अलावा कहीं। और जैसे वो बन के तैयार हुआ मैंने किसी को नहीं बताया और इस मैदान में आके बैठे। ये भीषण जंगल था, कोई नहीं कहता था यहाँ लोग आएंगे, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कौन आएगा, इतने बियाबान जंगल में ये शेर चीते रहते यहाँ तो कौन आएगा। हमने भाई शेर चीते भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, उन्हीं हमको इनको भगाने थोड़ी जाए। वो दिन हो रहे मैं आया, मैंने कहा मैं तो यही रहूंगा। एक प्लास्टिक की झोपड़ी बना 3 महीने उसमें गुजारा और ये सब आपकी व्यवस्था बना दी थी। और अभी झोपड़ी में मेरी पहचान है झोपड़ी। दुनिया के लोग कुछ भी कहें लेकिन तुम्हारे पास मेरी पहचान है, झोपड़ी में रहता हूँ। वो मेरा केवल जन जागरण में अब एक पाठ और जोड़ गया, साकार ऐसे ऐसे मानव उत्थान के, मानव उन्नति के, मानव विकास के कोई न कोई पाठ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप संगठित होते जाओगे, आपके भाव विचार देखूंगा तो कोई न कोई पाठ आगे जोड़ दूंगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको अपने काम से मतलब, तुम्हारा काम कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, ये चिंता तुम मत करो। जो कहा जाए वो करो, कभी नकल मत करो। नकल करोगे फिर, क्योंकि नकल के लिए अकल की जरूरत है। अगर अकल नहीं है तो ये भारत की जनता तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देगी, क्योंकि आप सिद्ध नहीं कर सकते। जब सिद्ध नहीं कर पाओगे तो मार खाओगे। इसलिए जो कहा जाए उससे करो। 16 ने कहा जाए
तो तुम 10 आने, 6 आने छोड़ दो, क्योंकि सारी बात एक बार में नहीं समझ पाओगे। इसलिए ऐसा करते रहोगे तो तुम लगे भी रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और जहां तुमने 20 आने कहना शुरू किया और तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे अनुसार होगा नहीं, तुम्हें शंका आ जाएगी और शंका में हट जाओगे, अपना नुकसान कर बैठो। इसलिए धीरे धीरे चलने का अभ्यास, चलते रहो, एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचो। इसलिए कोई काम अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके मत, ये संत मत तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये करने का विषय। आंख बंद करके जब करने में लग जाओ, अगर मन के अंदर तमाम तरह की किताबों का, लोगों का लिखा ये दुनियावी अनुभव, ये भोग विलासी यानी व्यास में फंसे जीवों का अनुभव लिखो तो आप बंद। वो अनुभव करने वाला नहीं, केवल कहने वाला, लिखने वाला, कहने वाला, बतने वाला, सुनाने वाला, करने कराने वाला वो अनुभव नहीं। इसीलिए तो कुछ नहीं था, इतनी किताबें निकाली गई, कुछ कोई महात्मा नहीं बना, कोई महात्मा नहीं निकला, कोई महान आत्मा नहीं निकली जो सारी भूली भटकी आत्माओं को रास्ते पर खड़ा करके इनको अपने घर पहुंचा देता। ऐसी कोई महान आत्मा निकली? महात्मा कोई दाढ़ीवाल का नाम थोड़ी, यही तो गुरु ब्रह्म तुमको ले डाला और कितने पीछे घसीट के फेंक दिया, तुम इसी में फंस के रह गए। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ कल से मैं संदेश प्रसारित करूंगा। अभी लोग आ रहे हैं, भारी मात्रा में आएंगे, आप देखते जाइए। कल इस मैदान में जगह नहीं, मैंने करीब परसों कह दिया था, अब कितने लोग आ रहे हैं, ये मैदान छोटा पड़ा, आज आप देख लोग नहीं आता। इसलिए आप समझिए, पहले अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही, सुनाया थोड़ी गया, सुनाने की तैयारी, सुनाने की भूमिका, सुनाने की व्यवस्था और तुम्हारे अंदर सुनने की यानी मतलब आदत डाली जाए कि आप सुन सकते। अभी कहाँ सुनते, बैठे यहाँ मन कहीं और चला गया, इधर उधर बग गया, तब कौन सुनेगा? अरे कान तो सुन लेंगे लेकिन स्वीकार कौन करेगा? जब तक मन नहीं स्वीकार करेगा तब तक उन वचनों का लाभ नहीं मिलेगा। कानों से सुनकर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मन से स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए इन वचनों को सावधानी की कहा। अरे एक वचन समझ में आ जाए तुम्हारा इसी से काम हो। महापुरुषों ने तुम्हें कितनी छूट दी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी व पुनियाप गोस्वामी संगत साथ की करे कोट अपराध, करोड़ों अपराध तुम्हारे माफ हो जाएंगे अगर एक घड़ी आधी घड़ी का सत्संग समझ गया। तुम्हें तो कितने घंटों सुनाया गया, हजारों घंटे समझ लिया गया, लेकिन अब मैं वो समय नहीं, अपना समय नहीं खराब करूंगा तुम्हारा भी। अब उतना सुनाऊंगा जितना आप सुन के हजम कर सको, अपना सको जीवन में उतार कर उसका लाभ प्राप्त कर सको, अब उतना ही बताएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाए, देखो आज सबसे मिलो, क्योंकि कल अभी कार्यक्रम है, उनमें आप बिजी हो जाओगे, मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मैंने तुम्हारा सबका दर्शन करने मैंने समय नहीं, वो सुबह भी आपसे मिला, कुछ लोग आ रहे आ गए, कुछ छूट गए, सबसे मिलूंगा।
ताकि कल आप नाम से सत्संग सुन सकें। मिलने जुलने वाला चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रेमी सेवा लेकर इधर उधर न भटके, कहाँ रखेंगे तब तक जेब में डाले घूमेंगे, इसलिए मैं सुबह से ही बैठ गया, बिल्कुल सुबह तो स्नान दिया कुछ बैठ गया, सत्संग मिल गया। कुछ बाकी रह गए तो मैंने कहा सत्संग के बाद आपसे अब मिलोगा, तब तक बहुत टाइम, बहुत भीड़ है ना, समझ से मैं विराम ले रहा हूँ। कल आप समझ से आ जाइए, संदेश समझ से होगा और कल आपको वो संदेश सुनाऊंगा तो शायद आपने कभी सुना था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये काम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितनी बड़ी बात है, अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं। चाहे राजनीति को झांके देख लो, चाहे धर्मनीति, चाहे नेताओं को देख लो, चाहे दाढ़ी बाल वाले महात्माओं को, न तो राजनीति न धर्मनीति, ये दोनों त्रुटियां समाप्त हो चुकी। अब इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई भला कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए जब ऐसा खराब समय आ जाता है तो किसी किसी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, कोई न कोई शक्ति आती और मानव के को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके सत्यता का बोध कराती, ज्ञान कराती है, सत्य मार्ग पर चलाकर सतलोक सचखंड की बात पर उनको पहुंचाती। अब वो समय है ये सत्य पथ पर चलने का। इसलिए पहले वाला तो परिवर्तन समर्थन, तो ऐसा परिवर्तन हम नहीं है कि मारकाट हिंसा कत्लेआम खून खराबा किया जाए। अब प्रेमियों वैचारिक क्रांति के द्वारा आज का सम्राट मालिक अनामी महाप्रभु जो परिवर्तन करने आया, ये जितनी शक्तियों का नाम आपने पढ़ा है, राम और कृष्ण का, या 10 अवतारी शक्तियां जो आई, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ये कितनी बड़ी बात है, कितना विशाल काम होगा, कितनी बड़ी भूमिका होगी जो विश्व का परिवर्तन करेगी। वो भूमिका कितनी महान होगी या मानव बुद्धि से परे होगी। इन बातों पर आपको विचार करना चाहिए। जो विश्व परिवर्तन करने आया है वो कितना बड़ा, यानी मतलब विशाल व्यवस्था लेके आया, क्या करने आया, कैसी व्यवस्था बनाने आया। कहा मेरी व्यवस्था मानव के बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता, वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अजीब व गरीब, जिसको ये भारत ही नहीं सारा विश्व सदियों तक याद करेगा, नहीं है। इसलिए उस परिवर्तन की तैयारी में आपको शामिल शरीक होने की प्रार्थना की जा रही, इसीलिए आपको शाकाहारी बनने की भी प्रार्थना की जा रही। कि आप शाकाहारी का मतलब
पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ तो इसी परिवर्तन में आप शामिल शरीफ हो सकते। कलयुग के परिवर्तन में ये गंदे जीव शामिल नहीं हो। आप कलयुग के इतिहास के पात्र नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको पहले से साफ सुथरा निर्मल पवित्र बनाया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इस बात को गांठ में बांध के रखिए। ये तीनों काम कोई नहीं करता। ये किसी के बस की बात नहीं, तो चैलेंज के साथ था। यहाँ कोई वचन छिप के नहीं कहा जाता, एकदम डंके की चोट पर खुले मैदान। मैं तो मीडिया पत्रकारों से स्पष्ट कहता हूँ, अगर तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह और तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे आध्यात्मिक संदेश को छापी। सारी दुनिया बदल जाएगी, यानी इंसान बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, बुद्धियां बदल जाएगी, इनका करना धरना, सोचना समझना, देखना सुनना सब बदल जाएगा। आप उसमें भागीदार बन जाइए, नहीं तो आप पर भी कलंक लग जाएगा। क्योंकि आप इसी संदेश के प्रसारण के लिए रखे गए हो। तुम्हारा सच्चा कर्म धर्म यही माना गया। अगर ऐसे सत्य वचनों को छिपा के रखोगे, आप इस समय के दोषी बने। जय गुरुदेव। कोई माफ नहीं कर सकता। प्रेमियों, परिवर्तन का समय ये काम कोई नहीं करे। जितने मिशन ये सब बना के घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इनको मालूम ही नहीं कि परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, किन कारणों को लेके होता है, किन स्थिति परिस्थितियों में होता, इन्हें कुछ नहीं मालूम। जय गुरुदेव। इनका उद्देश्य केवल यानी धन कमाना, कुछ और कोई। इसलिए मैं तो सबसे मिलता हूँ, सबको बुलाता हूँ कि आप आइए, पहले संदेश सुनिए, शामिल हो जाइए, देख लीजिए। तुम्हारे हित का हो तो मानिए, ना हो तो मत मानिए। मैं कोई अपने हित की बात, अपने लाभ की बात, अपने स्वार्थ और लालच की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझको कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप अपने काम में लग जाइए। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए समय आपका इंतजार करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन आज सदगुरु की अखंडवाणी कि आगे समय तुम्हारा इंतजार। जब तक आप नहीं बदलोगे कुछ नहीं। जितनी जल्दी बदल जाओ उतनी जल्दी काम शुरू। बदलने के लिए मैं एक नवीनतम प्रणाली को ला के खड़ा किया। प्रबंध कार्य लोगों ने कभी नहीं किया, किसी ने कोई इसके बारे में कुछ जानता नहीं। मैंने कहा जल्दी इसको बना कि न्याय पंचायत के आम समाज से नहीं कर, यानी नीचे की सीढ़ी, अगर सीढ़ी का नीचे का डंडा मजबूत नहीं है तो पूरा वेट पहले पहला डंडा लेगा, शरीर का पूरा वेट वो लेता है। इसके बाद हर डंडा शरीर के वेट को मारता है, कम वजन पड़ता चलता है, कम होता चला जाता है। लेकिन पहली सीढ़ी अगर कमजोर है तो फिर काम। इसलिए मैंने ग्राम सभा, न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक, तहसील और जिला और प्रांत, ये पूरा गठन तैयार कर दीजिए। देखिए आप किस तरह परिवर्तन होता। ये किसी के दिल दिमाग में नहीं है और कोई समझ में नहीं पा रहा ये क्यों बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी। अरे जरूरत थी तभी तो बनाई, और तुम्हारे दिमाग में है नहीं तो उसके लिए कोई क्या है। इसलिए आप लोग पहले इसमें लग जाइए और जल्दी से इसे तैयार कर। देखिए आप कोई न कोई गुल
एक नया गुण खिलेगा देश में, और सबके दिल दिमाग में एक चिंता का विषय बनेगा, एक धमाका होगा। मैंने आपसे कहा था एक धमाका, उस धमाके में एकदम सब चकाता होता। अब चारों तरफ से खबरें आ रही, भाई ये प्रबंध कार्यकारिणी क्या? हमने कहा प्रबंध है तो आपने नहीं किया, अगर सबका प्रबंध कर देते, सबकी व्यवस्था बना देते, फिर तो सब सरकारी बना देते। अभी तुम प्रबंध की बात नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम्हारे बस का किसी का प्रबंध करना है। बात असली है, इसलिए इसको नकारेंगे, इसकी भी निंदा करेंगे, तमाम क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों इनको प्रबंध करना मालूम नहीं, और प्रबंध करना इनके बस की बात नहीं। एक किसी का प्रबंध, किसी की व्यवस्था प्रबंध माने व्यवस्था। तुम हमें व्यवस्था क्या कहा, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। वो तो साफ साफ आपके साफ साफ ऐलान है कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसी व्यवस्था का सुधरा हुआ नाम है प्रबंध। जय गुरुदेव। अब लोग आज तिथि का प्रसाद है, क्योंकि मैंने उधर बांटा, आपको नहीं मिल पाया। आप आए हो तो तीनों दिन मैं आपको 2 महीने वाला पूरा कर दिया जाए। 2 महीने वाला 3 दिन में पूरा होगा, तो कितना ज्यादा आपको लाभ दिया जाएगा। चले जाए, क्योंकि यहाँ कहा जो समानता विषमता का नहीं, समानता, क्योंकि प्रेमियों ने सहयोग किया, तुम्हारे घर परिवार वालों ने सहयोग किया, तब तुमने 2 महीने काबला कर पाया, उनको लाभ नहीं मिलेगा। बात को समझो पहले, इस लाभ से कोई वंचित नहीं रहेगा। जब लोगों को देखने की एक मनोकामना, तो जिन्होंने तुमको सहयोग दिया तो घर वाले क्या छूट जाएंगे? तुम बात ही नहीं समझ पाते, इसी में तो गड़बड़ी करते। जय गुरुदेव। अब आप लोग कल से विषय समझे, कल वैसे बहुत काम बना, ये शादियां सब शामिल संदेश जैसे समापन होगा, आपकी शादियों का सिलसिला चला, क्योंकि 4-5 शादियां हुई, एक राउंड में एक, 2 ग्राउंड में एक राउंड, इसको पहले ये सब एक ही में होगा, एक ग्राउंड में एक सूट, ये सब जब ये काम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, समाज के लिए भी ये समझ कुछ कर रहे, समाज को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि संदेश तो समाज को नहीं, तो समाज के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो कौन आएगा? और वो भी निःशुल्क लाभ, कोई स्वेच्छा से जो दे दे वो तुम्हारा इसी काम में लग जाएगा, एक ही नया सहयोग आपका, नया लाभ जुड़ जाएगा। बाकी ये भीख के तौर पर मांगा या नहीं, ये काम इसलिए आप दहेज प्रथा सरकार चिल्लाती आकर नहीं करेगी, तो यहाँ रोज करके दिखाया जाए। दहेज प्रथा का अंत कैसे होगा? जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लोभ लालच का अंत नहीं होगा, तब तक दहेज प्रथा का अंत कोई नहीं कर सकता। बात तो इसलिए है, तुम्हारा स्वार्थी जीवन है, स्वार्थी विचार है, स्वार्थी काम है, तो तुम ये कैसे काम कर सकते हो? और यहाँ ये परमार्थी संत महापुरुषों का ये काम देखिए आप, 4-4, 5-5 पानी गृह संस्कार निःशुल्क, कोई दहेज नहीं, इसको कहते हैं दहेज प्रथा का अंत। संत ज्ञान, संत ज्ञान हर चीज का, हर मुसीबत का, हर आपत्ति का, हर कुरीतियों का अंत है। संतों के यहाँ कहीं नहीं,
काम करके दिखाया जा रहा है। यहाँ तो सारी सामाजिक जो भी समस्याएं, जो भी संस्कार, सारे संस्कारों को निःशुल्क करके दिखाया जा रहा है। चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो नामांकन संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार, जन्म से लेकर अमृत तक जितने संस्कार सब निःशुल्क किए जाए। ये है परमार्थी रास्ता, ये परमार्थी जीवन है, सुखमय शांति में हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े, एक लाइन में 2 लाइन बना लो, दो लाइन बना लो, चलो जल्दी से। जो लोग रह गए नहीं, जिनको मिला है, हमने जिनका दर्शन नहीं किया है, बेचारे जब से आए नहीं मिल पाए, उनके लिए मैंने एक समय निकाला है कि आप सत्संग में जल्दी से जरा और आपको तो 1 घंटे में सुना दिया। अरे आप तो लाभ से मतलब, गणना गिनती से मतलब नहीं, लाभ एक ही शब्द में लाभ हो जाए तो बस क्या। चलो भाई कल पानी वो कहीं निकल गया, कहाँ से क्या जा रहा है।